जो हिंदी मीडियम बिहार गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल से पढ़ा, उसके बाद जो कंप्यूटर कभी छुआ नहीं और जो कभी कोई काम किया नहीं, उसके मन में ये लग रहा था कि मैं तो 10,000 का खोज रहा हूं, मेरे से ये होगा कि नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। और आज आपके सामने हूं। उस समय सोच रहा था 2 लोग कैसे होगा, और आज आपके सामने हूं लाखों लोगों की टीम के साथ। दुनिया भर में टीम है, इस मीटिंग में दुनिया भर से लोग बैठे हुए हैं। क्यों हुआ? मेरा टैलेंट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम, इन कंपनियों का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो। जैसे मैकडोनल्ड का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है ना, डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं सपोर्ट सिस्टम अच्छा है ना, हीरो का जो आप बाइक लेते हैं तो उसका सपोर्ट सिस्टम शोरूम वाले को बहुत अच्छा मिलता है कंपनी का। अगर आप सैमसंग का मोबाइल का एजेंसी लेते हैं तो उसका भी सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलता है आपको, वो लोग देता है, लेकिन वो करोड़ों रुपए लेके देता है। यहाँ पे ये सपोर्ट सिस्टम फ्री में, अंतर बहुत है, यही है बस। आप हीरो का शोरूम खोल लीजिए, बजाज का शोरूम खोल लीजिए, आप सैमसंग का शोरूम खोल लीजिए, आप कुछ भी मैकडोनल्ड का खोल लीजिए, पिज्जा हट खोल लीजिए, डोमिनोज खोल लीजिए, कुछ भी जो आप खोलेंगे जो ब्रांड है उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलेगा, लेकिन करोड़ों रुपए लगेगा। अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, वहां इनकम है। और जो लोग आंख उठा के देखिए कि जो लोग ये लिए है ना वो पैसे वाले और पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन अगर उतना लाखों करोड़ नहीं लगा सकते हैं और तब सपोर्ट सिस्टम चाहिए एक्सपर्ट का, तो मेरे जैसा आदमी जो पैसा नहीं लगा सकता था फिर भी सपोर्ट सिस्टम मिला, वो है ड्यूसॉफ्ट, वो है डायरेक्ट सेलिंग। मतलब आप देखो तो मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बताने में कोई हर्ज नहीं है। और उन्होंने कई बार बताया पढ़ लिख के जब नौकरी नहीं मिल रहा था ना तो वो साइकिल की दुकान खोले, पंचर वंचर भी बनाते थे, और उनको उनके बगल में किसी को कोई डी-शॉट बना रहा था, सुन लिए थे, और सुनने के बाद वो जबरदस्ती उसमें ज्वाइन किए, क्योंकि उनको मजा नहीं आता था वो पंचर बनाने में, लेकिन रोजी रोटी के लिए पूंजी नहीं था बनाते थे, और किसी तरह वो 10,000 लेके आए और आज अपनी कार है, अपना घर है, छत्तीसगढ़ में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और डी-शॉट में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये है डी-शॉट दोस्त। यहाँ मतलब बॉयज गर्ल्स उम्र कुछ नहीं, इसीलिए आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे हर उम्र के लोग दिखेंगे, और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां लड़के लड़कियां कोई कम नहीं है। बराबरी पे आप देखेंगे गर्ल्स भी बहुत सारे दिखेंगे, वुमेन्स भी बहुत सारा दिखेंगे, इवन 50 साल 60 साल की वुमेन्स दिखेंगी हाउस वाइफ, और जो पैसे कर रही है घर बैठ के। आसान नहीं है। तो मेरा जो डर था ना वो मेरा बस भ्रम था, और नया काम करने से जो डर लगता है ना बस वही था, और लोगों की सुनी हुई बात थी। मैंने जब चर्चा, मुझे लगा कि मैं 2-4 लोगों से राय ले लेता हूं, मेरे पिताजी भड़क गए, मेरे दोस्त बोले पागल है क्या, पागल है, पैसा डूब जाएगा, भाग जाएगा ऐसा कंपनी। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो, मैं अपने पिताजी की बात मान लेता, अपने दोस्तों की बात मान लेता, और वो 10,000 बचा लेता, मेरा जिंदगी अच्छा होता। आज 20 साल बाद मैं 10 करोड़ रुपए कमाया रहता, पिताजी वाले दुकान पे बैठ के, या कोई सरकारी नौकरी करके, या अपना कोई प्राइवेट जॉब करके, नहीं ना। आज मैं अगर इस बिजनेस से 10 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाया हूँ, शानदार घर है, शानदार जिंदगी है, लाइफ बदल गया, लाइफ में स्टाइल आ गई, तो पूरा फैमिली बदल गया मेरा। तो कहते ना खानदान बदलना इस एक डिसीजन से। तो वो लोग जो मुझे बताया था मैं उसकी बात मान लेता, तो खैर कहो कि मैं एक हॉस्टल में था पटना में, और कुछ लोग कर रहे थे और उनको पैसा आते दिख गया, इसीलिए बाकी का बात नहीं सुना, अपना नजदीकी दोस्त का बात नहीं सुना, पिताजी का बात नहीं माना, और डिसाइड किया करने का। वो अंदर धकचुक मेरा भी कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन फिर भी लगा करता हूं, ट्राई करता हूं। ईमानदारी से आप बोलो, लिख के टाइप करो मेरा डिसीजन सही है कि नहीं डिसऑर्ट करने का। आज मैं आपसे 20 साल बाद पूछ रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बोलना, मेरा डिसीजन सही है कि नहीं। मैं बैंक में नौकरी करता तो मेरा लाइफ बदलता, मैं रेलवे में होता तो मेरा लाइफ बदलता नहीं, कोई दुकान खोलता मेरा लाइफ बदलता नहीं। ये वो ड्यूसॉफ्ट है। अरे समझना तो बात की चीज है, पहले तो डिसाइड करोगे तब तो। मैं डिसाइड किया कि मैं इसको करूंगा, मैं दूसरों से नहीं पूछूंगा, ये मेरा डिसीजन होगा, क्योंकि कोई नहीं बोल रहा था करो। सभी लोग लिख रहे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस माय डियर, बिल्कुल सही, लेकिन ये आज बोल सकते हो आप, उस दिन कोई नहीं बोल रहा,
और आपके साथ में डिसीजन लेने में यही दिक्कत आएगा। जब कर जाओगे ना तो लोग बोलेगा बहुत अच्छा है, एकदम सही फैसला लिया था। और अभी पूछोगे ना तो बोलेगा पागल है काजी तुम, अरे ऐसा चीज कभी ऐसा हुआ। मतलब मेरे पिताजी बोलते थे, मेरे पिताजी हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, बोलते थे दुकान चलाते हैं लाखों लगा के, तब 10,000 कमाने में हालत खराब है, तुम लोग खाली सपना देखता है, सब बर्बाद हो गया है। उनकी भी बात मान लिया होता तो मैं आज बर्बाद हो गया। और आज मैं जिस जगह पे हूं ना, मेरे से ज्यादा प्राउड मेरे फादर को, मेरे से ज्यादा गर्व मेरे माँ बाप को, मेरे फैमिली को है, मेरे भाई बहन को है कि भैया ने क्या डिसीजन लिया था। यार सोचो ना, एक लड़का जो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था और डिसीजन लिया, और ग्रेजुएशन करते हुए अपने भाई को बाइक गिफ्ट कर रहा था। ये लड़का साइकिल लेता था इस पे। सोचो ना, अपने माँ बाप को जिस समय ग्रेजुएशन फाइनल कर रहा था कार गिफ्ट किया। सोचो ना, 5 साल इस बिजनेस को करने के बाद अपने फादर और मदर के लिए करोड़ रुपए का घर बनाया था। सोचो ना, मतलब मुझे 5.5 साल लगे थे 1.5 लाख हफ्ते पहुंचने में दोस्त। हो सकता है आप में से किसी को 8 साल लग जाए, हो सकता है किसी को 4 साल लग जाए, ये अलग मैटर है। लेकिन आंख बंद कर सोचना कि कौन ऐसा काम है जिसको करोगे तो 1.5 लाख हफ्ते पहुंच, और कौन तुमको ऑफर कर रहा है। और अगर आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आए ना तो याद करना ट्यूशन। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, आंख बंद करके आज रात में पूछ के देखो मैं क्या करूं कि लाख रुपए हफ्ते कमाऊं। कोई काम नहीं दिखेगा तुम्हें, और तुम्हारे मन में बार बार आएगा ट्यूशन, और तुम उसको रोकना चाहोगे। जो अपने दिल और मन को रोक लिया ना, वो जीवन में फेल होने के सिवा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि मैं रोक लिया होता तो मैं फेल। और अगर अपने दिल की बात मान लिए ना तो कामयाब होने से भी दुनिया में आपको कोई नहीं। डिसीजन आपका है, फैसला आपका है दोस्तों। मतलब मेरा तो यही कहना है कि जिंदगी में बदलाव के बिना तरक्की नहीं होता, मेरा अपना मानना है। मैं पिताजी के बिजनेस में बैठता, मेरा भी लाइफ ऐसा ही चलता। मेरा बेटा मेरा बिजनेस में बैठेगा, उसका लाइफ वही चलेगा। बदलाव जब करोगे तभी लाइफ में बदलाव होगा। किसी ने मतलब किसी ने सही कहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, नजर के बारे में, कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और किश्ती बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, और उसको क्या, और अपनी सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। थैंक्स ड्यू शॉर्ट, जिसने मेरा सोच बदला। कैसे होगा, क्या होगा, सब पहले ही जान जाएंगे। कैसे होगा, क्या होगा, सब पहले ही जान जाएंगे। क्या करना पड़े, क्या, अरे फिर तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। एक प्लेटफॉर्म है, जान के ताजुब दिल सबसे क्या मिलता है। अरे क्या मिलता है, दिल सबसे यही मिलता है कि अररिया बिहार और नेपाल का बॉर्डर है। अररिया जैसा एक छोटा सा जगह, जहाँ का एक लड़का जिसका पर्सनालिटी भी नहीं दिखेगा आपको, राहुल, और जो इस लॉकडाउन में पिछला 1 साल में लगभग 1 करोड़ रुपया कमा लिया घर बैठे बैठे। क्या बनता है, क्या होगा, अरे ये होगा, ये खराब कपड़ा लग रहा है, ये खराब टाई लग रही है, ये सस्ती घड़ी लग रही है। नॉर्मल एक आपको बात बोल रहा हूँ। क्या मिलता है, अरे डीएसओ पे क्या मिलता है, BMW मिलता है, मर्सिडीज मिलता है, जगुआर मिलता है, 25-30 साल के लोग चलाते हैं अपने कमाई से। ये मिलता है ड्यूसॉल। और इसके लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। बस जिगरा होना चाहिए, ख्वाब होना चाहिए दिल में। दिल में एक ख्वाब होना चाहिए कि माँ बाप को गर्व होना चाहिए कि क्या बेटा पैदा किए, क्या बच्चे पैदा किया हो। अपने आपको अपने मतलब अपने बच्चों की नजर में हीरो बनना होगा की इच्छा है, और अपने बच्चों की नजर में हीरो बनने की इच्छा है कि उसको लगे कि मेरे मतलब मम्मी पापा शानदार है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, ऐसा दिल में भावना होना चाहिए। तभी आदमी करता है ये। 10,000 मेरे भी 10,000 लगाने में एड़ी चोटी एक कर देना पड़ा था मुझे भी, अपनी कहानी है, वो अलग कहानी। लेकिन अगर वो 10,000 बचा लिया होता तो ये 10 करोड़ नहीं। इस सबसे यही मिलता है, एक अच्छी पर्सनालिटी, देश विदेश घूमना, सब कुछ मिलता है। और अच्छा लगता है जब लाखों लोगों को आप इंस्पायर करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और डिग्री नहीं,
पर्सनालिटी नहीं, सब यही बनता है। अब आप सोचिएगा सब हो जाए तब करेंगे, तो न राधा का 9 मन तेल होगा, और क्या है सब, न किसका, न राधा नचेगी। हाँ उसी तरह का कि पहले ये हो फिर वो हो, तेल नहीं घी आपके लिए देखिए। हाँ, याद रखें कि जब तक जिंदगी में कुछ भी नया नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में कुछ नया नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, पता है ना कि कुछ नया मिल जाए, ऐसा हो जाए लाइफ में, वैसा हो जाए, वो जो होगा ना उसके लिए पहले कुछ नया करना होगा जो आपने नहीं किया। ये एकदम, और अपने दिल, कहते हैं ना अपने दिल की बात सुनो। बहुत लोग दिमाग लगाने लगते हैं, दिल की बात, यहाँ दिल की बात से कामयाबी निकलता है। ये सही, मतलब मेरा कहना ये सही समय है, दिस इज द राइट डिसीजन, राइट टाइम फॉर टेक डिसीजन। आपको अपना फैसला लेने के लिए ये बेहतरीन समय है। सोच के देखो ना कि ड्यू शॉप करने का बेहतरीन टाइम है कि नहीं। अरे यार ऑनलाइन बढ़ रहा है, ऑनलाइन ही का काम ही सब चल रहा है, आप भी ये मानते हो, गांव में हो, शहर में हो, मेट्रो में हो, कहीं हो, ऑनलाइन का कुछ भी काम ही ऑनलाइन पे ही काम बढ़ रहा है। अपने से खोलने जाओगे, एक्सपीरियंस, करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको बना बनाया एक ऑनलाइन का बिजनेस मिल जा रहा है। तो ये राइट टाइम है ऑनलाइन के बिजनेस पे आने के लिए। और मैं जितना स्ट्रगल किया ना ड्यू शॉप में, या बाकी लोग जो 5 साल 10 साल पहले आए थे ना, उससे कम है आपके लिए यहाँ पे स्ट्रगल, उससे कम मेहनत है। क्यों? लोग ऑनलाइन समझ गए हैं। और डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट, भारत सरकार प्रमोट कर रही है। गूगल करके देखिएगा भारत सरकार क्या बोलती है, मोदी जी क्या बोलते हैं, मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं, फिनांस मिनिस्टर क्या बोलती हैं। ये मेंबर वाला काम को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये लोग प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हर आदमी को काम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से हर आदमी पैसा अच्छा कमा सकता है। ये सब प्रमोट कर रही है सरकारें, कानून बना रही है, दुनिया भर में ये चल रहा है। बेस्ट टाइम है। और अगले 10 सालों में, अगले 10 सालों में बाढ़ आने वाला है करोड़पतियों का, जो लोग आज इस बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट की सर्वे कहती है कि सिर्फ अगले 5 सालों में ये जो लोग पैसे कमा रहे हैं ना, वो 5 गुना और ज्यादा कमाने लगेंगे इस बिजनेस से। बाहर क्यों हो यार, अंदर आओ, मजे लो। क्या लग रहा है? ना तुम्हारा फाइनेंशियल मसल्स चाहिए, ना पढ़ा लिखा डिग्री चाहिए, कुछ नहीं, बस अरमान और सपने चाहिए। तो ये सही टाइम है। और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति लोग इसी तरह के मेंबर वाले काम से बने। समझने का कोशिश करोगे, नहीं समझ में आएगा। जैसे जियो फ्री में जब दे रहा था ना, तो नहीं समझ में आ रहा था कि उसको क्या फायदा होगा। आज सबको समझ में आ रहा है कि कैसे 3 ही साल में सबसे बड़ा कंपनी देश का बन गया। समझने के चक्कर में नहीं, कमाने के चक्कर में रहो। समझोगे तो बाल बच्चा को दिक्कत होगा, कमाओगे तो बाल बच्चा को फायदा होगा, आपका फैमिली एंजॉय करेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है। ये प्रोडक्ट ऑनलाइन एजुकेशन बिकता है, लोग ले रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं, और आने वाले समय में ये बढ़ेगा। दूसरा, कंपनी सही है कि गलत, आप गलत कंपनी बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन सही कंपनी इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये आप देखते ना, ये टीवी सही है क्या है, बहुत अच्छा चला हमारे घर, बाइक बहुत अच्छा क्या है, बहुत दिन साथ दिया, 20 साल से ये साथ दे रही। सही चीज है तभी, बेस्ट है तभी ये 20 साल से लगातार ग्रो कर रही है, नंबर 1 बनी हुई है प्रोडक्ट। बिजनेस प्लान लाजवाब है, तभी मैं कमा रहा हूँ, तभी आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा है या जो आपको इनवाइट किया वो कमा रहा है। ऐसा नहीं कि 4-5 लोग कमाते तो ये सारे लोग आपको बुलाते। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं यहाँ, 1.5 लाख हफ्ते भी कमा रहे हैं, 1.5 लाख महीने भी कमा रहे हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो 8-10 हजार हफ्ते भी कमा रहे हैं। सभी तरह के लोग हैं यहाँ। जो जितना एफर्ट लगा रहा है, जो कम लगा रहा है कम कमा रहा है, ज्यादा लगा रहा है ज्यादा कमा रहा है, बस यही तो है ये बिजनेस। तो प्लान भी अच्छा और सपोर्ट तो लाजवाब। यहाँ तो कुछ आप आइए और आपको जो गाइड कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, करते जाइए, और धीरे धीरे आपकी बिजनेस बनती जाएगी। और आने वाले वक्त में, मतलब आने वाले वक्त में आप ऐसी जिंदगी जिएंगे जो लोग देखेंगे और कहेंगे वाह क्या बात है। आप ऐसी जिंदगी जिएंगे कि आप अपने सपनों वाली जिंदगी जिएंगे, अपनी पसंद की कार में घूमेंगे, अपनी पसंद के घर में रहेंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, और दुनिया भर की सैर करेंगे। ये सब कुछ मिलेगा, और ये तब मिलेगा जब डिसीजन लेंगे। और